चलिए शुरू करते हैं। देखिए चित्रा जी, मैं समझता हूं कि जैसे कांग्रेस पार्टी आज चोरों की पार्टी है, अबे साले, जो माफ करना, मैं जो उसके पास नैतिकता बची ही नहीं है। वो समझती है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री जी जो सब संवैधानिक पदों पे हैं, ये लोग भी वैसे ही अपनी प्रतिबद्धता देश के प्रति दिखाते हैं जैसे कांग्रेस पार्टी दिखाती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? और कांग्रेस पार्टी का एक विशेष गुण है चित्रा जी, चाहे वो सत्ता में रहे और न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ करे और कमिटेड जुडिशरी का प्रयास करे, और चाहे वो विपक्ष में रहे तो वो न्यायपालिका और लोकतंत्र पे प्रहार करती है। अभी मैं आपको तथ्यों के साथ बताऊंगा। बोल। लेकिन आज बड़ी बात क्या है, सबसे पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा कि अगर गणेश उत्सव पर प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ जाते हैं तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, आपने बिल्कुल सही बात कही कि खिचड़ी खराब है लेकिन इफ्तार पार्टी में बिरयानी अच्छी है। ये मेरे हाथ में वो तस्वीर है और मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं। मैं आपको बता दूं, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री है और मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ खड़े हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, अगर ये आज प्रश्न उठाते हैं तो फिर तो इफ्तार पार्टी पे जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको भी नहीं जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, जो जजेस होते हैं रात दिन काम करते हैं और उनकी जो साख है, उनकी जो रेपुटेशन है, वो राहुल गांधी की रेपुटेशन की तरह इतनी हल्की नहीं है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो, कि अगर वो प्रधानमंत्री से मिल लिए या किसी और व्यक्ति से मिल लिए तो जो वो न्याय की कुर्सी पे बैठेंगे तो वो न्याय नहीं कर पाएंगे और इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, देखिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या है, बड़ी जिम्मेदारी से एक तथ्य इस सेगमेंट में आपको दे देता हूं। आपको याद करना होगा कि भारत के इतिहास में 2 ही बार ऐसा हुआ है जब सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का, जो कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, उसको सुपरसीड करके जूनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी ने बनाया। ठीक है। और ये कब हुआ? ये 1973 से लेके 77 के बीच में हुआ। और मैं अंत कर दूं अपनी बात को, आप किसी भी व्यक्ति से जो कि वकील हो या जज रहा हो या जज हो, पूछिएगा नहीं। जस्टिस एच.आर. खन्ना जो सीनियर मोस्ट थे, उनको सुपरसीड कराया। और आज भी कहा जाता है कि भारत को अपना सर्वश्रेष्ठ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसलिए नहीं मिला क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि कमिटेड जुडिशरी हो। और अंत करूंगा एक बात कह के, अबे जल्दी बोल। राहुल गांधी को जब डिस्क्वालिफिकेशन हुआ तो किसने रिलीफ दिया? इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट दिया जो कि सरकार के खिलाफ। अब मैं बाकी मेहमानों को लेकर आती हूँ। एक साथ कई सवाल आपने पूछे हैं। किशोर तिवारी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन आशुतोष जी पहले आपकी टिप्पणी में लेना चाहूंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या आपको लग रहा है कि एक धार्मिक आयोजन को लेकर इस तरह का बवाल ठीक है? क्योंकि इसके पहले वो इफ्तार पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी होती है, सीजीआई उस समय के तत्कालीन जाते हैं, तो अभी इस बात को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? आशुतोष जी। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। चित्रा जी, पहले तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुलाकात को धार्मिक रंग देने की कोशिश न की जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये क्योंकि धार्मिक जैसे होगा वैसे इसको सांप्रदायिक किया जाएगा और इसके बहाने वोटों की फसल काटने की कोशिश की जाएगी, और ये पूरी कोशिश मैं देख रहा हूं, इसलिए ये निंदनीय है और इसकी निंदा होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, सवाल, देश और संविधान और लोकतंत्र मर्यादाओं से चलता है, लक्ष्मण रेखा से चलता है। जो लोग इस मर्यादा को नहीं समझते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी चंद्रचूड़ जी के घर गए, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सारे फैसले जो है वो सरकार के पक्ष में हो जाएंगे, मैं इस व्याख्या को नहीं मानता हूं। मजा आया। मेरा मानना है कि इस देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की इतनी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से समझते हैं और वो ऐसी चीजों से प्रभावित नहीं होंगे। सही पकड़े हैं।
लेकिन कुछ मर्यादाएं समाज के अंदर भी होती है, कुछ मर्यादाएं राजनीति में भी होती है, और उन मर्यादाओं का यहां उल्लंघन हुआ है। ये हुई ना बात। हमारा जो संविधान है वो स्पष्ट तौर पे कहता है सेपरेशन ऑफ पावर, और जब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव ये दोनों अपनी अपनी मर्यादा में रहेंगे तो कोई इन पर सवाल नहीं खड़े करे। क्या बात है। खासतौर पर जुडिशरी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुडिशरी से लोगों को उम्मीद है कि जब इस देश के अंदर संविधान का उल्लंघन होगा, लोकतंत्र का उल्लंघन होगा, जब सरकारें गलत काम करेंगी, संविधान की धज्जियां उड़ाएंगी, तब जुडिशरी उनके लिए एक नागरिक के लिए खड़ी होगी। एक ऐसे देश में जहां सरकार 60% से ज्यादा मामलों में लिटिगेंट है, वादी है, वैसे में चीफ जस्टिस के घर पे जाना ये गलत है, मर्यादा का उल्लंघन है। अरे सुधरो रे अभी तो। और जो लोग इसको इफ्तार पार्टी से करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि भारत की हे ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे कि हर चीज को धार्मिक आंकड़े से देखने की जो कोशिश होती है। इस तस्वीर में तो लाल के आडवाणी और मनमोहन सिंह भी साथ खड़े हुए हैं, तो क्या मान लिया? मैं एक ही बात कह सकता हूं कि कृपया करके अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, जुडिशरी की गरिमा को बचाना है, जुडिशरी की मर्यादा को बचाना है, तो आज के बाद से चंद्रचूड़ जी इस बात को खुलकर करें कि सरकार के जिन जिन मामलों में सरकार वादी होगी उन मामलों में वो हिस्सा नहीं लेंगे, अपने आप को रिक्यूज करेंगे, ताकि लोगों का विश्वास उनमें बना रहे। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये परसेप्शन का सवाल नहीं बनना चाहिए, लोगों के मन में शंका नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? मैं बिल्कुल चंद्रचूड़ जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मर्यादा यह कहती है कि इस तस्वीर के आने के बाद से उनको निश्चित तौर पर सरकार के हर मामले में अपने आप को अलग करना चाहिए। Not bad, not bad. Now you. गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं इसको धार्मिक आयोजन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, और तमाम मर्यादाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। अब बोल। नहीं, मैं आशुतोष जी से इतना ही कहूंगा कि उनको आपत्ति है कि इसमें धर्म नहीं देखा जाना चाहिए, तो वही मैंने कहा ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, बिरयानी अच्छी है खिचड़ी खराब है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल खैर, मैं संवैधानिक दृष्टि से आज चर्चा करूंगा और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी उत्तर देंगे मेरी बातों का, मैं उम्मीद करता हूं। चुप कर बे कुत्ते। सबसे पहले उन्होंने बात करी लक्ष्मण रेखा और मर्यादा की। आशुतोष जी, मुझे ये बताइए, एक जज रहे हैं बहरूल इस्लाम, इनका जरा आप इतिहास जान लीजिए। ये कांग्रेस के समय में क्या कुकर्म होते थे ये मैं बता दूं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये राज्यसभा के मेंबर थे कांग्रेस पार्टी से, चित्रा जी, वहां से इस्तीफा देते हैं, उसके बाद इन्हें हाईकोर्ट का जज बनाया जाता है। ठीक है। फिर 9 महीने हो जाते हैं रिटायरमेंट को आशुतोष जी, 9 महीने। और परंपरा यह है कि जब रिटायर हो जाता है जज हाईकोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट का जज वो नहीं बनता है, यही परंपरा चली आई है। 9 महीने बाद कांग्रेस की सरकार इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना देती है। अच्छा, क्या बात यही खत्म हो गई? नहीं, यहां बात खत्म नहीं हुई है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। फिर इसके बाद ये अभी सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर बाकी था, लोकसभा के इलेक्शन का लड़ने के लिए कांग्रेस का टिकट प्राप्त करते हैं और रिजाइन कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट जजी से। इसकी मौका। उसके बाद आप सोचिए, लोकसभा का चुनाव हारते हैं और राज्यसभा भेज देती है इन्हें कांग्रेस पार्टी। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। तो जी उनके सवालों का भी जवाब दीजिए। मर्यादा पे आप उत्तर देंगे, ठीक है, ये मुझे उम्मीद और है। मेरा सवाल इसी के साथ ये जो तस्वीरें हमने दिखाई, अगर वो धार्मिक आयोजन नहीं है तो फिर वो कौन सा आयोजन आपको दिखाई देता है आशुतोष? मैं बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को बहुत उत्तेजित नहीं होना चाहिए, और क्योंकि मोहन भागवत जी ने कहा कि जो विरोधी होते हैं वो प्रतिपक्ष होता है, उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उनके दौरान। क्या गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ बता भी दीजिए ना। आशुतोष जी को बोलने देते हैं, ठीक है गौरव भाटिया जी, उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद बीच में ना बोल। आप बोलिएगा। 3 और लोग इंतजार कर रहे हैं, किशोर तिवारी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी प्लीज। ठीक है मैंने ये तो नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुकर्म करे, मैंने तो ये नहीं कहा ना। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चोरों की पार्टी, मैंने तो ये भी नहीं कहा ना। इस बात की चिंता करता हूं कि जो मोदी सरकार ने पी सदाशिवम को रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनाया,
तो मैं इसकी भी निंदा करता हूं। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने गलती की थी, कांग्रेस ने गलती की थी, ये उससे बड़ी गलतियां भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है।